स्वागत है आपका आरएम न्यूज में। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं आपके साथ सुमन। शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। नेतन्याहू का बड़ा बयान, हमने अमेरिका को जंग में नहीं घसीटा, ट्रंप से दूरी के संकेत। ईरान में 19 साल के चैंपियन को फांसी, मानवाधिकार संगठनों का बड़ा आरोप। ट्रांसजेंडर बिल 2026 को लेकर विवाद हुआ तेज। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन खत्म, नए कानून से देश भर में विरोध। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने पहले ही दिन 15 करोड़ का आंकड़ा किया पार, साल की सबसे बड़ी ओपनिंग। आरबीएसई 10th रिजल्ट 2026 हुआ डिले, 20 मार्च को नहीं आएगा रिजल्ट, नई तारीख हुई निर्धारित। दिल्ली पालम फायर ट्रेजेडी में 9 लोगों की जिंदगी गई। गुरुग्राम नर्स मर्डर केस में लव मैरिज के 4 महीने बाद पत्नी की मौत, पति पर जहर का इंजेक्शन देने का आरोप। दिल्ली वाटर क्राइसिस सॉल्यूशन, 6000 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन बदलेगी, गंदे पानी की समस्या खत्म करने की नई तैयारी। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में उमड़ी भीड़, भक्ति में डूबा पूरा शहर। ध्रुव राठी ने फिल्म धुरंधर 2 को बताया प्रोपेगेंडा, आदित्य धर पर बड़ा हमला। चलिए अब खबरें जानते हैं विस्तार से। मध्य पूर्व में जंग का माहौल हर दिन और खतरनाक होता जा रहा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान जारी करा। उन्होंने साफ कहा, हमने अमेरिका को इस जंग में नहीं घसीटा। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल अपने फैसले खुद ले रहा है और कई हमले उसने अकेले किए, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस जंग के पीछे इजराइल का दबाव भी हो सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के गैस फील्ड पर हमले की जानकारी नहीं थी। फिलहाल हालत बेहद संवेदनशील है और इसका पूरा असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ईरान से आई खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 19 साल के रेसलिंग चैंपियन सालेह मोहम्मदी को फांसी दे दी गई। उन पर आरोप था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों की उन्होंने हत्या करी, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि उनको टॉर्चर किया गया, जबरन जुल्म कबूल करवाया गया, निष्पक्ष ट्रायल नहीं किया गया। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं कुछ भारतीय खबरों की ओर। ट्रांसजेंडर बिल 2026 को लेकर देश भर में विवाद अब तेज हो गया है। इस बिल में सबसे बड़ा बदलाव, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार हटाया गया। अब पहचान के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है। डीएम की जांच के बाद ही आईडी मिलेगी। समुदाय का आरोप है कि ये कानून उनकी आजादी और निजता के खिलाफ है। वहीं सरकार का कहना है कि ये बदलाव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। राजस्थान बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। आरबीएसई 10वीं का रिजल्ट 20 मार्च को जारी नहीं होगा। देरी की वजह साफ है, कॉपियों की जांच, मार्क्स अपलोडिंग और फेस्टिवल्स की छुट्टियां। और इसके बाद नई संभावित तारीख 23 मार्च 2026 की गई है। छात्रों को सलाह है कि धैर्य रखें और अपडेट चेक करते रहें। बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट जगत की ओर। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। प्रीव्यू से 43 करोड़, पहले दिन 102 करोड़ की कमाई की। कुल कलेक्शन 150 करोड़ पार। ये फिल्म साल की सबसे बड़ी ओपनिंग में शामिल हो चुका है। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर विवाद भी शुरू हो गए हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इसे प्रोपेगेंडा बताया और डायरेक्टर आदित्य धर को बीजेपी प्रचारक कहा। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कई यूजर्स ने ध्रुव राठी की आलोचना की। बढ़ते हैं क्राइम जगत की ओर। दिल्ली के पालम में दर्दनाक अग्निकांड ने सबको झकझोर दिया। आग लगने के बाद बच्चों ने पिता और दोस्तों को कॉल किया, मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि कोई अंदर तक नहीं जा पाया। इस हादसे में 3 मासूम समेत 9 लोगों की जान गई। गुरुग्राम में 23 साल की नर्स काजल की संदिग्ध मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि पति ने जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या की। 4 महीने पहले शादी हुई थी। पति पर दहेज और नशे का आरोप है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस जांच में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में गंदे पानी की समस्या खत्म करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। 6000 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन बदली जाएगी। 30 से 40 साल पुरानी पाइपलाइन अब हटेगी। चौंकाने वाली बात यह है कि 50% पानी रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है। नवरात्रों की तरफ बढ़ते हैं।
मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और जय माता दी के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। घर घर में कलश स्थापना हुई, जौ बोने और अखंड ज्योति की परंपरा निभाई गई। नवरात्रों के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत ने लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय में। तब तक के लिए बने रहिए आरएम न्यूज चैनल के साथ, वेबसाइट के साथ। धन्यवाद।